हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो आज हम देखेंगे एचपी सेट का क्वेश्चन पेपर 1 है ये। ठीक है, आप एक बार इसकी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको करने हैं एक आवर में, और इसके टोटल मार्क्स हैं 100, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का। और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आइए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब्स डू नॉट काउज अ ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशन वॉल्यूम, व्हाट टाइप ऑफ आर्गूमेंट इट इज़। ठीक है, आपको इन 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एनालॉजिकल। तो इसका एनालॉजिकल क्यों है? देखिए, एनालॉजिकल में है हम कंपेयर करते हैं कंपेयर टू सिमिलर सिचुएशंस को, या आप बोल सकते हैं कि टू सिमिलर सिचुएशंस को आप कंपेयर कर रहे हैं टू ड्रा अ कंक्लूजन। ओके, जैसे इसका आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हर्ट इज़ टू बॉडी एज इंजन इज़ टू कार। ये देखिए, इस पे मैंने बताया है कि क्या है कि इसमें हम करते हैं कि एक्सप्लेनिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग सिमिलर, मतलब दो स्टेटमेंट को कंपेयर करना या दो लाइंस को कंपेयर करना जो आपस में मिलती जुलती हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एनालॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है हाइपोथेटिकल। तो हाइपोथेटिकल है कि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, नॉट रियल बट सपोज्ड, कि समथिंग डैट मे हैपन, और आप इसको देख सकते हैं कि आइडिया और एजप्शन। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम बोल सकते हैं ना इमेजिनरी सिचुएशन। देखिए, हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा यूजली व्हाट इफ से, सुपोज से, इमेजिन से। जैसे इसकी लाइन होगी कि बट इफ़ ह्यूमन कुड फ्लाई क्वेश्चन मार्क, या सुपोज यू बिकम अ टीचर, एंड आगे जो भी आपको स्टेटमेंट दी होगी, या फिर इमेजिन यू आर इन अ डार्क रूम, और आगे आप जो भी आपको आगे बोलना होगा। तो ये इन वर्ड्स से जो स्टार्ट होगा वो आपका बनेगा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो होगा। तो हाइपोथेटिकल मतलब कि समथिंग इमेजिन, नॉट रियल बट पॉसिबल। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल, यानी रिलेटेड टू माइंड, आपके माइंड या आपके थाट्स से या फीलिंग से रिलेटेड हो, वो आपका आएगा साइकोलॉजिकल। और स्टैटिस्टिकल, यानी रिलेटेड टू नंबर या डाटा। तो यहाँ पे नंबर और डाटा की तो बात की नहीं गई है, तो इसका आंसर है इसलिए एनालॉजिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड इज इंटरनल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, रेफर टू विच टाइप ऑफ हैथवास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, विरुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर क्यों है? तो सबसे पहली बात तो है, देखिए ये, ठीक है, इंटरनल का मीनिंग है कि समथिंग दैट लास्ट फॉर एवर, कि जो नेवर डिस्ट्रॉयड विदाउट एंड विदाउट बिगिनिंग। ठीक है, कि जो हमेशा से चला आ रहा है, उसको ना किसी ने क्रिएट किया है ना किसी ने डिस्ट्रॉय किया है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि ट्रूथ इज़ कंसीडर एज इंटरनल, या गॉड इज़ डिस्क्राइब एज इंटरनल मैनी रिलीजन, जैसे सच या भगवान है, ना उनको किसी ने बनाया है ना उनको कोई ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको नॉन इंटरनल का जो टेम्परेरी है कि एंड्स आफ्टर सम टाइम, अ साउंड फ्रॉम क्लैपिंग इज़ टेम्परेरी। ठीक है, तो ये मतलब कि ये साउंड फ्रॉम क्लैपिंग इज़ टेम्परेरी। आपने ताली बजाई, जब तक आप ताली बजाते रहोगे तब तक आवाज़ आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो जो इसके ऑप्शन है, इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है वधिता। ठीक है, मतलब कंट्राडिक्ट इक्वेशन होती है, इसको हम समझते हैं यहाँ से, कंट्राडिक्टेड। ठीक है, समथिंग डैट इज़ लेटर प्रूव्ड फॉल्स, कि आपने पहले कोई स्टेटमेंट या कोई आपने चीज़ मान के चली और बाद में वो गलत प्रूफ होगी। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपने डिम लाइट में या कम रोशनी में आपने एक रस्सी देखी और आपने सोचा कि अरे ये तो सांप है, लेकिन जब आपने वहाँ पे टॉर्च लगाई या आपको थोड़ी सी लाइट, ब्राइट लाइट मिली, तब आपने रियलाइज़ किया ओ शिट इट इज़ अ रॉप। क्यों? ये तो रॉप थी, मतलब रस्सी थी और मैं इसको सांप समझ रहा था। तो इफ़ अ स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्टेड बाय डायरेक्ट परसेप्शन या स्ट्रॉन्गर प्रूफ देन इट इज़ बिकम अ बधिता। मतलब जैसे कि आपने पहले किसी के बारे में कुछ कंसेप्ट बनाया और फिर आपको बाद में सच पता चला कि ओ ये तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विरुद्ध, यानी
अपोज्ड अगेंस्ट समथिंग, कि समथिंग दैट इज़ ऑपोजिट और कंट्राडिक्टरी। जैसे यही आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि साउंड इज इंटरनल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारे पास कंक्लूज़न, ठीक है, और ये हमारे पास रीज़न। तो कंक्लूज़न और रीज़न का मतलब है कि आपने ये कंक्लूज़न दिया बिकॉज ये रीज़न दिया। जैसे इसका एग्जांपल आपको देखती हूँ कि आप बोलिए कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल। आपने बोला कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, ठीक है, क्योंकि वो आपने सॉरी वो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कि वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। तो आप ये कंक्लूज़न दे रहे हो ना कि वो मेरी दोस्त है, लेकिन वो आपकी दोस्त क्यों है? क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। तो आप ये रीज़न दे रहे हो। अब आपको समझ आएगा कि ये कंक्लूज़न और ये रीज़न, ठीक है। तो साउंड इज़ इंटरनल नहीं, साउंड इंटरनल कैसे हो सकती है? तो गलत है। अभी हम यहाँ पे पढ़ा है कि देखिए ऊपर कि नेवर क्रिएट नेवर डिस्ट्रॉयड, तो ये तो है गलत। तो सो द रीज़न कंट्राडिक्ट द कंक्लूज़न, कि ये तो है गलत, ठीक है, वही, क्योंकि इसको तो हम प्रोड्यूस करते हैं ना साउंड को। तो विरुद्धा क्या बना, विरुद्ध क्या बना कि अ रीज़न डैट कंट्राडिक्ट और प्रूव्स द ऑपोजिशन ऑफ द कंक्लूज़न। ये रीज़न जो है वो इसके ऑपोजिट है, अपोज कर रहा है इसको, कि ये और ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है सी, वो है असिद्ध, कि इम्प्रूव्ड या नॉट लॉजिकल कन्फर्म्ड, वो आपका आएगा असिद्ध। कि जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि द स्काई लोटस इज़ फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज़ अ लोटस। तो ये तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, देयर इज़ नो सच थिंग, जो चीज़ है ही नहीं तो वो है आपका असिद्ध। और आपका डी ऑप्शन है ये सभ्य विचार इज़ अ टाइप ऑफ रॉन्ग रीजनिंग, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि इसमें क्या होगा कि रीज़न जो आपका इरेगुलर होगा, इसमें भी कंक्लूजन और रीज़न जैसा ही क्वेश्चन आएगा आपको स्टेटमेंट, तो रीज़न क्या होगा वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। और रीज़न समटाइम ट्रू भी हो सकता है, समटाइम फॉल्स भी हो सकता है, और एंड द रीज़न इज़ नॉट कनेक्टेड टू द कंक्लूज़न। ये भी थोड़ा विरुद्ध की तरह है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, जिसको अपना आप एग्जाम्पल से समझिए। कि देखिए लिखा है कि दिस एनिमल इज़ अ काउ बिकॉज इट हैज़ हॉर्न्स। वो इसका मतलब कि वह पशु एक गाय है क्योंकि उसके सींग हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि जिसके सींग होंगे वो गाय ही होगी, वो भैंस भी हो सकती है, वो बकरी भी हो सकती है, ठीक है। तो रीज़न तो ठीक है लेकिन नॉट ऑलवेज मैच्ड विद कंक्लूज़न। तो तब आएगा आपका ये सभ्य विचार, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ उसको कि देखो ना कि सिंग है तो सिंग होने से ज़रूर थोड़ी वो गाय है, वो भैंस भी हो सकती है और वो आपकी एक बकरी भी हो सकती है। तो ये जो रीज़न है वो नॉट ऑलवेज कनेक्टेड विद द कंक्लूज़न, इससे वो कनेक्टेड हमेशा कनेक्टेड नहीं करेगा। रीज़न यहाँ पे रीज़न ठीक है, रीज़न इज ये लिखा है ना ऊपर, रीज़न इज समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम फॉल्स। तो रीज़न यहाँ ट्रू है लेकिन कभी फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आएगा इसमें सभ्य विचार में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका NPTEL स्टैंड फॉर, तो इसका तो सीधा आंसर है कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, ये दिया आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सिंक्रोनस, सेकंड है असिंक्रोनस, और आपका सी है ट्रेडिशनल, और डी है आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर है फर्स्ट। तो इसको भी हम समझते हैं। देखिए ये जो है इसमें क्या है कि व्हेन पीपल इंटरेक्ट एट द सेम टाइम यूजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि इसका मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं, ठीक है। आप और आपका जो भी टीचर है आप ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हो, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगी है, आपको टीचर समझा रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ रहा है आप साथ में क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो रियल टाइम इंटरेक्शन है कि साथ साथ में जो आपको मैसेज आप ट्रांसफ़र भी कर रहे हो और आपको मैसेज रिसीव भी हो रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो उसका। तो इसका एग्जांपल है कि ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, फ़ोन कॉल्स, ठीक है, गूगल मीट, जूम, जो भी उसके टूल्स हैं। तो नेक्स्ट है इसका बी, असिंक्रोनस टेक्नोलॉजी, जिसमें है कि पीपल कम्युनिकेट एट डिफरेंट टाइम्स नॉट लाइव।
कि जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ठीक है, आपने उसको 5 बजे मैसेज किया, लेकिन वो पर्सन आपका मैसेज देख रहा है 7 बजे, ठीक है, तो आपने उसको मैसेज 5 बजे भेजा लेकिन वो रिप्लाई करेगा 7 बजे, तो पीपल कम्युनिकेट एट डिफरेंट टाइम्स, लाइव नहीं है, ठीक है, तो देर इज़ अ गैप बिटवीन रिसीविंग एंड सेंडिंग अ मैसेज। तो इसका एग्जाम्पल जैसे ईमेल है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, लेक्चर है, और आपके जो टूल्स यूज़ होते हैं इसमें जैसे यूट्यूब है, गूगल क्लासरूम है। सी आपका ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ओल्ड और कन्वेंशनल मेथड। ये कन्वेंशनल मेथड है कि मतलब एक तरह से रिजिड मेथड हो सकता है, आप बोल सकते हो कि नॉन डिजिटल यूज्ड फॉर टीचिंग और वर्क और कम्युनिकेशन। जैसे आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, आपको क्लास में बैठना ही पड़ेगा, आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वो आएगा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। अब आप इसमें ये भी बोल सकते हो, इसके साथ इसको आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो, लेकिन इसमें जो वो इसमें भी आपका यही है कि आप अपने टीचर के साथ आमने सामने, आपको जैसे ही मैसेज आप दे रहे हो या आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे है कि यूजिंग टेक्नोलॉजी, इधर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही, इधर आपको खुद जाके बैठना पड़ेगा क्लास में। जैसे प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स है, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड है, चार्ट्स एंड मैप्स हैं, ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए, न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी यूज्ड टुडे, कंप्यूटर ऐप, इंटरनेट है, डिजिटल डिवाइसेस है, ठीक है, स्मार्टफोन्स है, ऑनलाइन बैंकिंग, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए, इसमें भी एग्जांपल आ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हम आजकल जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम उन चीज़ों की वजह से पढ़ रहे हैं, वो है। तो इसमें जब आपको ये आ रहा है ना, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें भी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसमें भी है, लेकिन इसका आंसर ये वाला है, क्योंकि इसको रिलेट किया रिलेटेड टू टाइम और ये रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर तो यही दिया गया है आंसर की में भी, और तो फिर इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5th, गिवन below are two statements. Statement 1, netizen is a term used to describe someone who uses network resources, and statement 2, quick response code refers to concentration of picture element. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the given option given below। ठीक है, तो देखिए, निटिजन यानी अ नेट यूज़र, अ सिटीजन ऑफ द नेट, या आप बोल सकते हो इंटरनेट यूज़र, इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब समवन हु यूजेस नेटवर्क रिसोर्सेज। तो हाँ, ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट लाइन है कि नेटिजन वो होता है कि जो एक नेट यूज़र है, जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पास बोला है कि क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी QR कोड, बोला रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पिक्चर एलिमेंट। नहीं, पिक्चर एलिमेंट आया आपके पिक्सल, जैसे आप बोलते हो ना कि ये फ़ोटो ब्लर आई, हम बोलते हैं कि यार इसका पिक्सल ठीक नहीं है या कुछ भी है, तो QR कोड जो रेफ़र करता है डाटा स्टोरेज से, ना कि पिक्सल से। जो कंसंट्रेशन ऑफ पिक्चर एलिमेंट है वो बोला गया पिक्सल के लिए, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग। QR कोड रेफर करता है डाटा स्टोरेज से, ना कि पिक्सल से या कंसंट्रेशन ऑफ पिक्चर एलिमेंट। तो इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स shown in internet service and its corresponding protocol correctly watched। सबसे पहले तो आप देखिए कि www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो यूजेस HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये है www, इसको यूज़ करता है, ना कि इसको, तो ये तो गलत आया, ठीक है। ईमेल जो वो SMTP को ही यूज़ करता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। STMP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तो ईमेल यहाँ बोला FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी गलत, और फाइल ट्रांसफ़र यूज़ करता है SMTP, ये भी गलत, ये यूज़ करता है फाइल ट्रांसफ़र FTP को, तो इसका करेक्ट आंसर है ये, ईमेल जब वो SMTP को यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब सर्च इंजिन। आपको बताना है कि वेब सर्च इंजिन में इसमें कौन सा है, कौन से हैं। तो डक गो है, गूगल है, याहू सर्च भी है, बिंग भी है। 5th आपके पास पिनिंटरेस्ट है, वो एक सर्च इंजन ही है, वो है रिलेटेड है विजुअल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म से, तो जिसमें 1 2 3 4 है, वो उसका करेक्ट आंसर है, यानी बी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है आपके पास 8th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 8 है, सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज सिचुएटेड इन। तो इसका आंसर है फर्स्ट, जो डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका आंसर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब द रेडिएशन एनर्जी मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम।
तो इसका भी आंसर है सीधा इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट काउज एसिड रेन। तो एसिड रेन किसकी वजह से होती है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये वाटर और ये ऑक्सीजन, तो देन दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड देन दीज एसिड्स फॉल विद द रेन एंड दिस रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन। तो इसका तो आंसर आएगा एक 4th और एक 2। तो देखिए 4th और 2 कौन से ऑप्शंस में, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। 3rd जो है वो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड भी इंक्लूड आएगा इसमें। ठीक है, इससे तो बना है, तो इसका आएगा 1st, 2nd एंड 4th। तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट जो ये इसमें मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।